ओम शांति। आज का दिन सारे ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष दिन है। बहन जी ने जैसे सुनाया और आप सब ने सुबह विशेष मुरली के बाद सतगुरुवार का भोग भी ऑफर किया। खास भारत के कोने कोने से, उसमें भी विशेष गुजरात के भाई बहने, और गुजरात का संबंध विदेश से बहुत गहरा है, और विदेश के भाई बहने आज सब इस डायमंड हॉल में इस सुबह के क्लास में बैठे हैं। शाम को तो बाबा से मिलन मनाएंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ब्राह्मण ही पहचानते हैं कि हम किस से मिलन मनाने के लिए आए। जिसको ज्ञान नहीं, पहचान नहीं, उसको उस समय अगर सन्मुख लाकर बिठा भी दें, चाहे कितना बुद्धिमान हो, इस संसार में वर्तमान समय के अनुसार कितने भी ऊंच पद पर हो, परंतु वो पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि पहचान के लिए जो बुद्धि चाहिए, ज्ञान की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वो केवल ब्राह्मणों को प्राप्त है। और जिनको वह दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान प्राप्त है, वही पहचान सकते हैं वाइब्रेशन से भी पहचानेंगे, दृष्टि से भी पहचानेंगे, शब्दों से भी पहचानेंगे, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल संबंध है इस समय, उस परम पिता के साथ, परम शिक्षक के साथ, परम सतगुरु के साथ, और उसके साथ साथ सर्व संबंधों के रूप में जिस भी संबंध से हम याद करते हैं, सर्व संबंधों से पहचानना वो केवल ब्राह्मण ही पहचान सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात जिनको पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा दिव्य बुद्धि,
अथवा ईश्वरी ज्ञान की अंजलि दे करके एक नया जन्म दिया है। पवित्र जन्म है, दिव्य जन्म है, बल्कि ऐसा ही कहें कि सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि इसी ब्राह्मण जन्म में ही ये एक विशेष मौका मिलता है कि हम परम धाम निवासी परम पिता के सन्मुख होते हैं। देवताओं को ये मौका नहीं मिलता है, क्षत्रियों को ये मौका नहीं मिलता है। द्वापर और कलयुग में उस समय भी मौका नहीं मिलता है। आज की मुरली अनुसार भी सभी बाप के सन्मुख नहीं आते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, जिनको ये डायमंड चांस मिला है, सुनहरी भी नहीं पर डायमंड चांस है, कि सारे कल्प में पिता परमात्मा से सन्मुख मिलने का जिनको सौभाग्य प्राप्त, उसको बाबा तो कहता है पद्मा पदम भाग्य, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण हम सर्व बाबा के विशेष ज्ञानी और योगी बच्चे बैठे। तो थोड़ा अपने भाग्य को सामने रखते मन में खुशी से चेहरे पर मुस्कान लाइए। थोड़ी उसकी कुछ तो खुशी मन में आनी चाहिए कि हम कल्प पहले वाले वही महान भाग्यशाली बच्चे हैं। 600 करोड़ आत्माओं में से चुने हुए, बल्कि यूं कहें कि इस समय आज के दिन 9,16,108 में से भी चुने हुए वो इस हॉल के अंदर बैठे हुए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको एप्रिशिएट करें तो मन सदा प्रफुल्लित रहेगा, दिल सदा खुश रहेगा और वर्तमान ब्राह्मण जीवन सचमुच हीरे तुल्य है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हमारा है, उसका नशा नारायणी नशे से भी ज्यादा नशा, ईश्वरी नशा जो है, नर से नारायण बनने से भी बढ़ के नशा है। ये श्री नारायण श्री लक्ष्मी तो सतयुग में उस समय इस सृष्टि पर राज करेंगे। ब्राह्मण तीनों लोक के मालिक बन जाते हैं। और आज जैसे आपने शशिबेन के द्वारा जो संदेश सुना, उस परम पिता के दिल तख्त नशीन
बनने वाले हम आत्माएं। सारा संसार दिल तख्त नशीन नहीं बनता है। 600 करोड़ आत्माएं दिल तख्त नशीन नहीं बनती हैं। ये ब्राह्मण आत्माओं को ही सौभाग्य प्राप्त है। तो आपने थोड़ा सा इस भाग्य को सामने रखते हुए खुशी में, एकदम खुशी में आकर के उस भाग्य की महिमा दिल ही दिल में करें। और उसके साथ साथ इस ब्राह्मण संसार का, क्योंकि ब्राह्मणों का संसार अपना ही है। शुरू शुरू में हम लोग बहनों से सुनते थे, पुरानी बहनों से, आदि रत्नों से, कि ब्राह्मणों का संसार जो है ये 3 लोक से भी न्यारी दुनिया है। 3 लोकों का तो फिर भी लोग वर्णन करते हैं, उन सब से ये न्यारा संसार है। और इस न्यारे संसार के रस्मों रिवाज, यूं कहें कि ब्राह्मणों की संस्कृति अपनी है। जो दिनचर्या हम लोग फॉलो करते हैं, जिन नियमों का हम पालन करते हैं, और जिस तरह के लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, ये आम व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता है। उनके समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जो बाबा के कल पहले वाले वारस बच्चे हैं, वो पहचानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। और तब ब्राह्मण संस्कृति क्या है, उसका आनंद लेते हैं। सतयुग में देवताएं जिस तरह का जीवन जिएंगे वो नेचुरल हो जाएगा, वो एक सभ्यता बन जाएगी, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस समय जब सारा संसार ना सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं वहां भी, पर सन्मुख डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान वो नहीं, ना देवताएं हैं। देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत विधि से, बहुत आदर से करते हैं। लेकिन जो संस्कृति है देवताओं की संस्कृति, उसका वर्णन करते हैं और उस वर्णन में कुछ ना कुछ मिक्स्ड भी होता है। इस समय तीनों लोकों के, तीनों कालों के ज्ञाता, दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य चक्षु विधाता, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सर्वोच्च संस्कृति क्या है और उसके अनुकूल ब्राह्मणों का जीवन क्या बनता है, उसको नाम ही दिया हीरे तुल्य जीवन बनता है। हीरे तुल्य, ऐसा श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने वाले हम आप सभी ब्राह्मण हैं।
और हम सभी जानते हैं कि हमारे नियम क्या हैं, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, क्योंकि संस्कृति के अंदर नियम भी आते हैं, मर्यादा भी आती है और कर्म भी आता है, रस्म रिवाज भी आता है। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने बहुत अच्छी बात कि मात पिता के सब बच्चे हैं, ऐसा श्रेष्ठ दृष्टि दी है, सबसे ऊंची दृष्टि। आत्मिक रूप से देखो तो भाई भाई, जीवात्मा के रूप से देखो तो भाई और बहन। ऐसा दृष्टिकोण कहने में आता है, सुनते हैं संसार में भी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। ये ब्राह्मणों की संस्कृति में है कि चाहे किसी को ज्ञान है या नहीं है, पहचान है या नहीं है, लेकिन हर एक को उस दृष्टि से देखेंगे, ये हमारे ही बाबा के बच्चे। ना भाषा भेद मन में आएगा, ना रंग भेद मन में आएगा, और ना ही कल्चरल बैकग्राउंड मन में आएगी। और ये देखने में आता है कि वो अपनापन सभी को महसूस होता है। ये है ब्राह्मण कल्चर की बात, ये है ब्राह्मण संस्कृति की बात कि सबसे पहले ये बेहद की दृष्टि, बेहद की दृष्टि से पहले बेहद की स्मृति। अगर बेहद की स्मृति ना हो तो दृष्टि भी बेहद की नहीं हो सकती। स्मृति में ही आता है कि सभी आत्मा रूप में हमारे भाई, और भाई भाई की दृष्टि बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से सबको कूट कूट कर दिल में बिठा दी है कि ये महापावन दृष्टि है, सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है, और इस स्मृति में रह कर के जो भी कर्म करेंगे वो सब श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। क्योंकि संस्कृति के साथ कनेक्शन धर्म और कर्म का भी आता है। जैसी धारणा होगी वैसा कर्म भी होगा। सारे कल्प के अंदर सबसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। तो पहली बात अपने मन में ये पक्की करें कि हम इस पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण बच्चे हैं, जिनके दृष्टि में, जिनके वृत्ति में, जिनके कर्म में, वाणी में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति सिद्ध होती है। ऐसी कोई बात, क्योंकि ये संस्कृति एक प्रकार से नींव पड़ रही है सारे विश्व को चलाने के लिए। आज के युग में चारों तरफ के वातावरण को देखें तो समझ में ही नहीं आता है कि ये कौन सी संस्कृति है। कोई कहेगा ये पाश्चात्य, पश्चिम की संस्कृति है, कोई कहेगा ये पूर्व की संस्कृति है,
कोई कहेगा ये मिडिल ईस्ट की संस्कृति है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता ये कौन सी संस्कृति है, उलझन में है। लेकिन इस समय जिनको बाबा का ज्ञान प्राप्त है, समझ प्राप्त है, और उस समझ के आधार से कर्म श्रेष्ठ करते हैं, तो समझ में आता है सर्वश्रेष्ठ ईश्वरी संस्कृति है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जिसने ईश्वरी नियमों को अपना लिया और उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया, वो निमित्त बनते हैं ईश्वरी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के। ऐसा महानतम कर्म करने वाले उस परम पिता के राइट हैंड बनते हैं। जो उनके राइट हैंड बनते हैं वो ही सबसे महान भाग्य को प्राप्त करते हैं। अपनी दिनचर्या को देखें, जिस तरह का बाबा ने श्रीमत दी है। हमारी संस्कृति का आधार है श्रीमत। श्रीमत का अर्थ क्या होता है? श्रीमत वो मत, वो गाइडेंस जिससे श्रेष्ठ बनते हैं, श्री बनते हैं। ऐसा श्रेष्ठ बनाने के निमित्त श्रीमत, जिसमें पहली बात है स्मृति क्या हो, ईश्वरी स्मृति, रूहानी स्मृति, दिव्य स्मृति, और फिर उसके साथ में दृष्टि क्या हो, भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि, शुभ दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, और कृति क्या हो, कर्म क्या हो। ऐसा कर्म जो 21 जन्म के लिए दैवी पद प्राप्त करा दे, डबल ताजधारी बना दे, सतयुगी दैवी स्वराज प्राप्त करा दे। ऐसी श्रेष्ठ कृति और संबंधों के अंदर सबसे श्रेष्ठ नियम बना दिया, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसा दृष्टिकोण दे दिया। इस बात को जो अपना लेते हैं, और वो ब्राह्मण ही इस बात को समझते हैं, दुनिया वाले नहीं समझते। दुनिया वाले तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, और बाबा कहते हैं आप सहन करो। शक्तियों के अष्ट शक्तियों की बात आती है, उसमें सहन करने की बात आ जाती है कि सहन शक्ति को धारण करो। किस लिए? सहन शक्ति धारण करने का भाव ही ये है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण आदि रतन है, ब्राह्मण आदि पिता के बच्चे हैं, ब्राह्मण आदि संस्कृति का प्रतीक है। और जो आदि संस्कृति के प्रतीक हैं वो सबके पूर्वज हैं।
बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के सामने बच्चे अगर कुछ ऊपर नीचे बात करते हैं तो बुजुर्ग उनको पिटाई नहीं करते हैं, सजा नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं, प्यार की दृष्टि देंगे, पुचकार देंगे, प्यार से समझाएंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें जब हम सोचते हैं तो समझ में आता है कि इस समय ब्राह्मण परिवार के सदस्य बनना कितनी महान बात है और कितना महान कार्य के निमित्त बाबा बनाता है हमें। भाग्य बनता किस चीज से है? वारस बन गए, लेकिन वारस बनने के साथ साथ भी बाबा कहता है फिर जितना निमित्त बनते, जितना औरों को रास्ता दिखाते हैं, जितना औरों का कल्याण करते हैं, अर्थात ईश्वरी संस्कृति के स्थापना में निमित्त बनते हैं, ईश्वरी नियमों के पालन करने और कराने के निमित्त बनते हैं, ईश्वरी आज्ञाओं को पालन करने और कराने के निमित्त बनते हैं, ईश्वरी ज्ञान को धारण करने और कराने के निमित्त बनते हैं, वो ही वास्तव में आदि रत्न बन जाते हैं, वो ही सबके पूर्वज बन जाते हैं और उनका ही भाग्य सबसे श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसी ईश्वरी नियमों से भरी हुई संस्कृति, ईश्वरी मर्यादाओं से भरी हुई संस्कृति, वो है आदि संस्कृति। क्योंकि आदि देव के द्वारा स्थापित की गई है। देवताओं के भी आदि पिता कौन है? ब्रह्मा पिता को शास्त्रों में भी ब्रह्मा पिता करके पितामह कहते हैं उनको। बाकी देवताओं को, विष्णु को या शंकर को पितामह कह करके नहीं मानते, पिता कह के नहीं मानते, ब्रह्मा को मानते हैं। और इस समय फिर से ब्रह्मा का जो पार्ट है प्रैक्टिकल में है, और उनके डायरेक्ट संतान होने के नाते हम सभी बच्चे सबसे श्रेष्ठ कर्म करने के, सबसे श्रेष्ठ भाग्य बनाने के और सबसे श्रेष्ठ 3 धर्मों की स्थापना करने के, 3 संस्कृतियों की स्थापना करने के निमित्त बन रहे हैं। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तीनों एक साथ स्थापित हो रही। तो ऐसे महान कर्तव्य के निमित्त बनने वाले स्वयं को आदि रत्न निश्चय करें तो कितना नशा चढ़े। इसके फलस्वरूप ये इस समय पुरुषार्थी जीवन में ऐसी संस्कृति की स्थापना की बात होती है। और जब तक ये नेचुरल बन जाए तब तक देवभूमि नहीं कहलाती है। ब्राह्मण और शूद्र दोनों इस संसार में है इस समय। चाहे ही 70 साल से ब्राह्मण हैं सच्चे सच्चे, हमारी दादियां 70 साल हो गए उनको, तब से ऐसी जीवन में चल रहे हैं, औरों को जगा रहे हैं, औरों को रास्ता बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी दुनिया के अंदर शूद्र भी तो हैं और वो उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए इस समय इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। संगम है पर पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने वाला संगम है। लेकिन जब स्थापना का कार्य हो जाता है
तो नेचुरल जीवन ऐसी बन जाती है, वहां पर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो स्वाभाविक जीवन ऐसी होगी, पवित्र जीवन स्वाभाविक होगी, दैवी गुण संपन्न स्वाभाविक होंगे, प्रैक्टिकल ऐसा जीवन जिएंगे। पुरुषार्थी जीवन एक तरफ हीरे तुल्य है, पर है पुरुषार्थ की। इस समय स्थापना का कार्य चल रहा है, मेहनत का समय यही है। देवताएं मेहनत नहीं करते। संदेशियां पहले संदेश लाती थीं, जैसे आज शशि बहन लेके आई, ऐसे पहले वतन से कई सीन ऐसे लेके आते थे। कभी कभी सतयुगी आत्माएं भी संदेशियों के द्वारा आके पाठ बजाती थी। तो इस दुनिया की कोई बातें उनके सामने रखते तो वो आश्चर्यवत होते थे। मिसाल के तौर पर आज के युग में चश्मा लगाना बड़ी कॉमन बात हो गई है, छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाते हैं। और कहीं सतयुगी आत्मा कोई आ जाए सामने, ऐसा सीन प्रैक्टिकली देखे हुए हैं, वो चश्मे को देख करके आश्चर्यवत होते हैं कि ये क्या लगा रखा है। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो चश्मा उतार के फेंक दिया, क्योंकि वो नेचुरल चीज सतयुग की नहीं है। सतयुग में मन सदा पावन, तन सदा तंदुरुस्त, जीवन सदा धन धान्य संपन्न और आपसी संबंध हमेशा के लिए सुखद, सुख देने और सुख लेने वाले संबंध। ऐसी सतयुग की प्रथा कहो, सभ्यता कहो, प्रैक्टिकल में जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुख देना और सुख लेना, यही पार्ट है वहां। यहां तो जन्मते ही क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, सारी उम्र रोना ही रहता है। और शरीर छोड़ते हैं तो दूसरों को रुलाते हैं। तो जब हम भविष्य की बात सोचते हैं तो वहाँ नेचुरल जीवन ऐसी बन जाती है, वहाँ के रस्मों रिवाज सब सुख देने और सुख लेने के बन जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थापना के निमित्त इस समय हम सबको, ब्राह्मणों को, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सतयुग का फल खाने की इच्छा तो सबकी होती है, शुभी रस पीने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन उसके लिए इस समय कुछ करने की जरूरत है। और बल्कि बाबा बार बार हम लोगों का ध्यान खिंचवाता है कि अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। भले ही हम अभी थोड़ा समाचार आज सुनते हैं, मेगा प्रोग्राम किए, जानकी दादी बहुत, गुलजार दादी कई जगह पर जा कर के, और भी विदेश में भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, भारत में भी कई चल रहे हैं, तो भी अभी स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ। और बाबा कहता है जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक आराम नहीं करना है। बुद्धि से, खासकर बाबा ने वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत बड़ा काम दिया है कि अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाएं जो सारे विश्व की तमोगुणी वृत्ति के कारण जो वायुमंडल है उसको चेंज करे। और खासकर जब ऐसा संगठन होता है
इस समय बहुत अच्छे कार्यक्रम जो चल रहे हैं, ग्रुप अलग अलग बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तो ये ना सोचना सिर्फ हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं, नहीं, सो कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण समाया हुआ है। आज की मुरली अनुसार क्या क्या होने वाला है वो साइड भी सुनी और रोज सुनते हैं। 3 दिन पहले एक जगह भूकंप आया, कल दूसरी जगह आया, नेचुरल कैलेमिटीज की बातें सुनते रहते हैं। लेकिन वो साइड ब्राह्मणों को ज्यादा सोचने की नहीं है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ही दूसरा है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है स्थापना का। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, ये बाबा नहीं करवाता है, ये मेरा काम नहीं है विनाश कराना, वो अपने आप होता है। लेकिन बाबा ब्राह्मणों को निमित्त बना के, ब्रह्मा बाप को और ब्राह्मणों को निमित्त बना करके मनुष्य आत्माओं के रहने योग्य जो सृष्टि है, मनुष्य आत्माओं के सुख के लिए जो नियम है, मनुष्य आत्माओं के आनंद के लिए जो मर्यादाएं हैं, और सदा स्वस्थ रहें, सदा धन धान्य संपन्न रहें, सदा आपस में प्रेम और सुख लेने और देने की बातें चलें, उसकी स्थापना कर रहे हैं। उस स्थापना के निमित्त सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता, जो मैंने शुरू में भी कहा। तो इस बात को पहचानते हुए और बाबा का जो एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास, तन मन धन और साथ साथ संबंध, इन सब को ऐसे महान कार्य में लगाने का संकल्प लें। बीता सो बीता, अभी से करें, क्योंकि जो करेगा सो ही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। प्रैक्टिकल है। तो सतयुगी जो मर्यादाएं हैं वो सतयुग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसकी झलक बाबा यहाँ संदेशियों के द्वारा वो दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ऐसे कई सीनरी बाबा ने समय प्रति समय दिखाई है, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है कि वो भी देवताएं, आप हम सभी वही तो होंगे। इस समय जो संस्कार हमारे नेचुरल बनेंगे, उस अनुसार सतयुग में पार्ट बजाएंगे। इसलिए इस समय अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बने, कर्म इतना सुखदायी बने और हमारे विचार इतने उच्च और एक्यूरेट बने, जो बाबा कहता 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाए। उसके लिए खास ऐसा संगठन होता है, ऐसी खुद को प्रैक्टिकल में महान आत्मा समझ के चलना है। अगर महान आत्मा नहीं होते तो इस संगठन में आप नहीं होते, पर महान कार्य करके और आगे बढ़ना है। और फिर उसके लिए देखो, खास बाबा हम बच्चों से मिलने आएंगे
और गाइडेंस देंगे और श्रेष्ठ बातें सुनाएंगे, तो वो भी ध्यान से सुननी और फिर धारण करनी है, ताकि हम अपने जीवन के साथ साथ इस विश्व को फिर से नया जीवन दें, विश्व को फिर से नया बनाएं। ये बहुत बहुत श्रेष्ठ कार्य है और बहुत आवश्यक कार्य है। तो ऐसे महान कार्य के निमित्त आप सब भाई बहनों का फिर से आह्वान है, स्वागत है और मुबारक है। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम के लिए खास बाबा की याद में बैठेंगे और इस विश्व को पावन बनाने के लिए पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। ओम शांति।